और दोस्तों, मैं आत्मविश्वास को ही तरक्की की चाबी मानती हूँ, क्योंकि अगर ये है तो आपको कोई नहीं रोक सकता आगे बढ़ने से, खुश रहने से। नमस्कार दोस्तों, आज मैं ऐसी समस्या पर बात करने वाली हूँ जिसे एक्सेप्ट करने में लोग झिझकते हैं। वो मानने को ही तैयार नहीं है कि ऐसी भी कोई प्रॉब्लम है या नहीं हो सकती है। वो है आपका मानसिक स्वास्थ्य। हम शरीर की कोई भी समस्या हो, जैसे हार्ट प्रॉब्लम हो गई, बीपी हो गई, शुगर, पेट दर्द, किसी भी तरह की समस्या हो, उसको तो हम मानते हैं, या वो यूं कहिए वो हमें दिखाई देती है। लेकिन मन की समस्या हमें दिखती ही नहीं है, इसी वजह से हम उसको कुछ समझते नहीं हैं। जैसे कि मैंने अपने पहले वीडियो में भी कहा था कि स्वस्थ मस्तिष्क है तो स्वस्थ शरीर है। आप कैसे पता करें कि हमें कोई मानसिक परेशानी आई है या नहीं? क्योंकि शारीरिक परेशानी तो दिखती है, और अगर किसी व्यक्ति का खराब व्यवहार है तो हम समझ लेते हैं कि ये व्यक्ति तो ऐसा ही है, जबकि ऐसा नहीं है। कहीं ना कहीं इसका रीजन मन का स्वास्थ्य भी है। इसके लक्षण आते हैं: लंबे समय तक उदास रहना, किसी काम में जी ना लगना, छोटी छोटी बात पर या बिना वजह रोना आना, हर किसी के बारे में गलत सोचना या हर समय सोचते रहना। दोस्तों, ये भी एक समस्या है। ओवर थिंकिंग, जो हमें आगे बढ़ने नहीं देती, हमारे सारे टैलेंट को खत्म कर देती है। एक समस्या सबसे बड़ी है एक्सट्रीम लेवल तक गुस्सा आना। इस तरह और भी बहुत सारी परेशानियां हैं जो मानसिक स्तर को खराब करती हैं। इन वजह से हम तो परेशान हैं ही, अपने साथ वालों को भी परेशानी उठाने को मजबूर कर देते हैं। दोस्तों, कभी कभी कोई मन की परेशानी आए तो नॉर्मल है, पर उसकी फ्रिक्वेंसी लगातार बनी रहे तो दिक्कत है। इससे हमारा सारा कॉन्फिडेंस जीरो हो जाता है। और दोस्तों, मैं आत्मविश्वास को ही तरक्की की चाबी मानती हूँ, क्योंकि अगर ये है तो आपको कोई नहीं रोक सकता आगे बढ़ने से, खुश रहने से। अब आप सोच रहे होंगे कि ये जो मानसिक परेशानी है कैसे आ जाती है। इसके बहुत सारे कारण हैं। इसकी शुरुआत मैं समझती हूँ बचपन से ही हो जाती है, क्योंकि बचपन अगर स्वतंत्र रूप से ना गुजरा हो, माँ बाप, परिवार के अन्य सदस्यों के द्वारा एक्सट्रीम लेवल तक आपको दबाया गया हो, या बंदिशों में रखा गया हो, या बिल्कुल भी ध्यान ना दिया गया हो, या बहुत ज्यादा ओवर प्रोटेक्शन या लाड़ प्यार में पाला गया हो, क्योंकि बचपन ही तो नींव है युवावस्था और प्रौढ़ावस्था की। इसके लिए खराब मानसिक स्वास्थ्य अगर है तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी चेन की तरह चलता रहता है। और पेरेंट्स, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप ईमानदारी से ये बात सोचिए कि क्या आपने अपने बच्चों को एक स्वतंत्र माहौल दिया था या दे रहे हैं? एक इसका सबसे बड़ा कारण है आजकल लाइफस्टाइल। ना समय पर सोना, ना समय से उठना, इसी पर हमारी सारी दिनचर्या बेस्ड होती है। और इससे काम तो आपके हाथ में आया ही नहीं, और उसी की वजह से आपका मन खराब रहने लगता है। देर रात तक जगने का आजकल सबसे बड़ा कारण मोबाइल, लैपटॉप भी है, क्योंकि आपने अपना सारा दिन तो उसमें लगा दिया, और रात को काम ध्यान आया या दिन काम में गुजार दिया तो रात को सोशल मीडिया पर लग गए। दोस्तों, इसकी वजह से शारीरिक दिक्कतें भी आ जाती हैं, जैसे बिना काम किए सारा दिन थकान महसूस होना, हर समय लेटे रहना, गर्दन दर्द, सिर दर्द की समस्या, हड्डियों की समस्या, हार्ट की, बीपी की, कोई भी समस्या जैसे लक्षण आने लगते हैं। और सबसे बड़ा लक्षण तो पेट है, क्योंकि हमारे मन का सबसे ज्यादा प्रभाव पेट पर पड़ता है। एसिडिटी की परेशानी होने लगेगी, टेस्ट कराओ तो सब क्लियर आते हैं। और पेट पे ही हमारा सारा शरीर निर्भर करता है। कभी कभार अगर जो परेशानी मैंने बताई है वो आए तो नॉर्मल है, लेकिन ठीक नहीं होती तो कहीं ना कहीं मन का प्रभाव है। अब हमें इसके लिए अपने से दृढ़ निश्चय करना होगा कि हमें भी खुश रहना है और इनसे बाहर निकलना है। ये भी एक टारगेट के रूप में लेना होगा। इसके लिए हमें अपना लाइफस्टाइल सुधारना होगा, एक्सरसाइज करनी होगी, चाहे घूमना ही क्यों ना हो, अपनी हॉबीज को विकसित करना होगा। चाहे कोई खेल खेलने का शौक हो, या गायकी का शौक हो, डांस करना हो, जगह जगह घूमने का शौक हो, कोई भी क्राफ्ट वर्क करने का शौक हो, कुकिंग, बुक रीडिंग, शायरी, कोई भी शौक हो सकता है। अंत में
जैसा अन्न वैसा मन वाली कहावत पर मैं आपका ध्यान दिलवाना चाहूंगी। बाहर का मैदा वाला खाना, तेल, मीठा वगैरह को टाटा करना होगा। कुछ हेल्दी जैसे अपनी डाइट में मोटा अनाज, दूध, सोयाबीन, हरे पत्तेदार सब्जी, फल वगैरह को बढ़ाना होगा। लेकिन मैं ये भी कहूंगी, अगर इन चीजों से भी आपकी परेशानी कम नहीं हो रही हो, तो मनोचिकित्सक और मनोवैज्ञानिक के पास जाना ना भूलना। क्योंकि साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है, तो अब हम बेवजह की परेशानी क्यों भरें और अपने मन को फिट करके आगे बढ़े और साथ वालों को भी पढ़ने का मौका दें। दोस्तों, दुनिया अच्छे लोगों से भरी है, तभी तो टिकी है। इस पर विश्वास करके रहना होगा। धन्यवाद।